नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात सरायकेला की, जहां सरायकेला के बीजेपी विधायक साधु चरण महतो पर भू अर्जन पदाधिकारी दीपू कुमार ने दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया है। दरअसल नीमडी के रघुनाथपुर में गुरुवार को मुआवजा वितरण शिविर लगा था, जिसमें अधिकारी से दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। इस सिलसिले में पीड़ित अधिकारी ने नीमाडीह थाने में बीजेपी विधायक समेत 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया है, जबकि बीजेपी विधायक की तरफ से भी भू अर्जन पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। वहीं झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने 48 घंटे के अंदर आरोपी बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी नहीं होने पर जोरदार आंदोलन की धमकी दी है। साथ ही नीमडी थानेदार पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। इसी बीच बीजेपी विधायक द्वारा अधिकारी को धमकी देने का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्हें खुलेआम धमकी देते हुए सुना जा सकता है। हेलो, ये प्रणाम सर। रघुनाथपुर में कोई कैंप है क्या? जी जी जी। क्या चीज का? मतलब आप लोग झगड़ा का घर लाइएगा? वही सर, मुआवजा वाला। नहीं सर, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, डीसी साहब का निर्देश है और ऊपर से भी आइए आज बंधुआ पे आपको आइए। सर 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 आइए बंधुआ, अगर नहीं बंधुआ दिए तो बताइएगा। मेरा रुतबा समझ लीजिए आप। सर 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 तो डीसी साहब को बता देते हैं डीसी साहब। हम खुद जा रहे हैं मैदान में, अभी भी कैंसिल करिए, हम बता दे रहे हैं। जी 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 जी। आप लोग रोड बनाना नहीं चाहते हैं? सर 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 डीसी साहब को बोल दीजिए, यही वर्षन में बोल दीजिए मेरा। बोल दे रहे आप पक्का बंधुआएंगे, वो फूटी वाला हाल हम करवा देंगे। बता देते हैं सर डीसी साहब को। अब बिना ग्राम सभा का आप कैसे करिएगा वहाँ कैंप? अच्छा ठीक है, आप लोग करने का ऑफिसरगिरी मत करिए, हम बता दे रहा मेरा क्षेत्र। जी जी। ऑफिसरगिरी मेरा क्षेत्र में मत करिए, हम बता दे रहा, मेरे से बुरा नहीं होगा। नहीं तो प्रेम भी देखिएगा, मेरा झंझट भी देखिएगा। हम खुद निकल चुके हैं वहाँ के लिए। जी जी। अभी भी आपको बोल रहे हैं कैंसिल करिए। जी जी जी। जब तक डिसाइड नहीं होता है तब तक कुछ मत करिए। ठीक है सर। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय लाल सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये गंभीर मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। देखिए सुकन्या, ये अनुशासित पार्टी के विधायक का मामला है। अनुशासित पार्टी के विधायक ने किस प्रकार से पदाधिकारी को धमकाया है, पूरा का पूरा ऑडियो वायरल हुआ है और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने अपने जिला अध्यक्ष से पूरी रिपोर्ट मांगी। इसमें अपडेट ये है कि आज धनबाद में मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं और उसके बाद शाम 4 बजे के आसपास वो चाईबासा के लिए जाएंगे और चाईबासा में ही मुख्यमंत्री आज रात्रि विश्राम करेंगे। उम्मीद है कि साधु चरण महतो को भी मुख्यमंत्री ने संभवतः वो अपने पास बुला सकते हैं और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार से घटनाएं हुई और क्या विधायक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो ऐसी क्या परिस्थिति, और साथ ही झांसा ने भी आंदोलन की तैयारी कर रही थी। तो पूरे मामले का अपडेट यह है सुकन्या कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने अपने जिला अध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट यह कहते हुए मांगा है कि आप पूरे न सिर्फ साधु चरण महतो बल्कि उनके साथ उस वक्त जो लोग मौजूद थे उनसे बात करके रिपोर्ट भेजे। और साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी मामले को संज्ञान में लिया है, क्योंकि सीधे सीधे ये व्यवस्था को चुनौती देने का मामला है। तो मुख्यमंत्री क्या कुछ रुख अख्तियार करते हैं, देखने वाली बात होगी। आज शाम में चाईबासा में रहेंगे मुख्यमंत्री, तो हो सकता है साधु चरण महतो को भी वो तलब करे। सुकन्या बिल्कुल अजय, इस पूरे मामले पर आरोपी बीजेपी विधायक साधु चरण महतो की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है, कोई सफाई वो दे रहे हैं? देखिए अभी तक साधु चरण महतो इस ऑडियो वायरल होने के बाद मीडिया के सामने नहीं आए हैं। उनके तमाम तर्क हो सकते हैं, लेकिन जो ऑडियो वायरल हुआ है उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। जहां तक कई मीडिया वालों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनका मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है और ये भी तर्क दिया जा रहा है। तो चलिए लगातार ग्राफिक्स के जरिए वो बातचीत भी हम आपको दिखा रहे हैं जो ऑडियो वायरल हुआ है। बता दें, बीजेपी विधायक साधु चरण महतो पर एफआईआर दर्ज किया गया है। भू अर्जन अधिकारी से मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। झांसा ने बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग की है। सोशल मीडिया पर बीजेपी विधायक का ऑडियो भी वायरल हो रहा है और ईटीवी इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन लगातार ग्राफिक्स के जरिए ये ऑडियो आपको दिखा रहे हैं। ऑफिसरगिरी मेरा क्षेत्र में मत करिए, हम मेरे से बुरा नहीं होगा। नहीं तो प्रेम भी देखिएगा, मेरा झंझट भी देखिएगा। हम खुद निकल चुके हैं वहाँ के लिए। अभी भी आपको बोल रहे हैं कैंसिल करिए।
जब तक डिसाइड नहीं होता है तब तक कुछ मत करिए। ठीक। खूंटी में बंधक बनाई गई पुलिस टीम का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कानून को हाथ में लेकर गांव वाले पुलिसकर्मी की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में कानून का इकबाल देखिए। ग्राम प्रधान को बचाने के लिए खाकी से भिड़े गांव वाले। ग्राम प्रधान को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। खूंटी में बंधक पुलिस बल का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें ग्रामीण पुलिसकर्मी की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। अकेले पुलिसकर्मी को गांव वालों की भीड़ ने घेर रखा था। उनमें से कुछ उसे बचा रहे थे तो कुछ अगल बगल से उस पर हाथ छोड़ रहे थे। महिलाएं भी पुलिसकर्मी से बदसलूकी करने में पीछे नहीं रही। महिलाएं पुलिसकर्मी को बार बार धक्का दे रही थी। इस दौरान भीड़ से घिरे होने की वजह से पुलिसकर्मी गांव वालों की ज्यादती चुपचाप सहन करता रहा। ये पूरा घटनाक्रम खूंटी के सीमावर्ती जिले सरायकेला के कुचई थाना क्षेत्र के कुरुंगा गांव का है। दारोगा की पिटाई वाला ये वीडियो 4-5 दिन पहले का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दारोगा पत्थलगड़ी मामले में ग्राम प्रधान को गिरफ्तार करने सियारी गाँव गए हुए थे, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने दारोगा की ही पिटाई कर दी। वहीं बुधवार को भी अड़की के कुरुंगा गांव में पुलिस बल को ग्रामीणों ने घंटों बंधक बनाए रखा। हालांकि बाद में डीसी और एसपी के आश्वासन पर ग्रामीणों ने पुलिस बल को छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबर बोकारो से, जहां हत्या के आरोपी आसू नेता अजय सिंह ने पुलिसिया पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। एसपी कार्तिक एस ने बताया कि बोकारो स्टील प्लांट में ठेका मैनेज करने को लेकर आसू नेता ने एक गैंग बनाकर रखा, जिसका संबंध बाहरी गिरोह से था। आसू पार्टी और फुटबॉलर होने का फायदा उठाकर अजय सिंह हथियार जमा करता था और इसके गैंग में कई लोग शामिल थे। पत्नी एंजेला सिंह से विवाद में अजय सिंह ने अपने ही 2 साथियों को गोली मार दी थी, जिसमें एक साथी की मौत हो गई थी। आसू नेता और अपना पर्सनालिटी का आड़ पर वो पीछे से जो है टेंडर मैनेज करने वाला काम और कुछ युवक लोगों को अपना इकट्ठा करके उनके हाथ में हथियार थमा करके एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग धीरे से बनाना चाह रहा था। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है, या फॉर्चुनेटली हम लोग उसको पर्दाफाश इतना जल्दी ही कर दिए हैं। अदरवाइज ये भी जो है एक अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। मैं कहाँ का टेंडर मैनेज कर रहा था? देवघर के सारठ में 9वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस वारदात को बभन गामा इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय के पीछे अंजाम दिया गया। पीड़िता के परिचित ने धोखे से उसे स्कूल के पीछे बुलाया और इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद से आरोपी लड़का फरार है। वहीं पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ सारठ थाने में मामला दर्ज कराया है। उधर एक लड़का बोला कि तुमको विक्की बुला रहा है, तो हम बोले कौन विक्की? तो बोला कि अक्षय। तो बोले ठीक है, हम जा रहे हैं बात करने। तो हम जैसे गए बात करने के लिए, मेरा दोनों हाथ पकड़ लिया, मुंह दाब दिया और पीछे साइड ले गया। और क्या आपके साथ कोई गलत भी हुआ है? हाँ, उसके साथ और भी लड़का लोग था, लेकिन वही बोला कि बुला रहा है। 9th क्लास की एक बच्ची थी, दोपहर को इधर गई थी बैर वगैरह खाने के लिए। तो ये बभनगावा का मझलाडी का एक लड़का है अक्षय कुमार सिंह। अक्षय कुमार सिंह जो इसके बताए अनुसार कि हमारे साथ वो ज़बरदस्ती किया है, रेप किया है। तो अब उसका मेडिकल वगैरह हम लोग करा रहे हैं। मेडिकल का रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट होगा कि इसमें क्या मामला है। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस दुष्कर्म मामले में रेल प्रशासन ने युवती के साथ ट्रेन में दुष्कर्म नहीं होने का दावा किया है। पीड़िता ने भी कोर्ट में ये कहा है कि प्रेम प्रसंग छिपाने के लिए उसने ये कहानी रची थी। एक मेरा पाँव पड़ा, पाँव से पकड़ा हुआ था और दूसरा ने हाथ पकड़ा और दूसरा मेरे ऊपर था। ये उसकी मनगढ़ंत कहानी थी। अपना प्रेम प्रसंग छिपाने के लिए उसने रची कहानी। चलती ट्रेन में दुष्कर्म का लगाया आरोप। ये युवती चलती ट्रेन में रेप का शिकार नहीं हुई, ये दावा है रेल प्रशासन का। मामला सामने आने के तकरीबन 6 दिनों बाद रेल प्रशासन के इस दावे के पीछे रेल यात्रियों, टीटी और पीड़िता के बयान का हवाला दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि पीड़िता ने कोर्ट के सामने भी ये बयान दिया है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने से लेकर रांची ही नहीं, दिल्ली तक जांच की। यात्रियों से पूछताछ की गई। टीटी, सफाई कर्मियों का बयान दर्ज किया गया
और इनमें से किसी ने भी घटना की पुष्टि नहीं की। जीआरपी रांची थाना के महिला पुलिस पदाधिकारी बिमला सबीना बेग के द्वारा पीड़िता का पुनः बयान लिया गया। चुटिया थाना पुलिस द्वारा लिए गए फर्द बयान से भिन्नता पाई गई। सभी लोग बैठे थे, जब पीड़िता का फोटो दिखाया गया तो उन्होंने पहचान किए कि पीड़िता भी बैठी थी अपना सामान निकालकर। इन दोनों ने ट्रेन में घटना की कोई पुष्टि नहीं की। पुलिस की जांच में और कोर्ट में दर्ज बयान के लिहाज से पीड़िता ने अपना प्रेम प्रसंग छुपाने के लिए ये कहानी रची थी। पंजाब में किसी लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों के बीच संबंध भी बने थे, लेकिन उसका असर कहीं उसकी पढ़ाई पर ना पड़े, इससे बचने के लिए उसने ये कदम उठाया। भुवन किशोर, ईटीवी न्यूज, रांची। चारा घोटाले में जेल में बंद लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जमानत को लेकर आज की सभी नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी है। देखना होगा कि हाईकोर्ट लालू प्रसाद को जमानत देती है या उनकी जेल की सजा को बरकरार रखती है। लालू प्रसाद ने देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआई कोर्ट से मिले सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों मामलों में लालू प्रसाद को सजा मिली है। भी है, दोनों केस में है। दोनों में केस में सशरीर उपस्थित होंगे। दोनों केस में RC 47, 38 दोनों। कल याचिका है लालू जी की, कल है, कल दिल्ली का लिस्ट में लगा हुआ है। दोनों केस का में जो हम लोग अपील में गए हैं, दोनों केस का कल लगा हुआ है हाई कोर्ट में। देखिए कितना सीरियल नंबर में आता है वो तो कल पता चलेगा। 64 और 68 दोनों में जो हम लोग को सजा हुआ है, दोनों का अपील में जो हम लोग गए हैं, दोनों का केस कल लगा हुआ है हाई कोर्ट में। गुरुवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ठीक नहीं चल रहा है। बैंक में पैसा होगा, नीरव मोदी खाएगा, और बाहर रहेगा तो नरेंद्र मोदी खा जाएगा। देश का स्थिति ठीक नहीं है नरेंद्र मोदी के देखरेख में। सारा बैंक खाली हो रहा है। ठीक किसी ने कहा कि बाहर रखिएगा पैसा तो मोदी जी ले लेंगे, आप बैंक में रखिएगा तो वो मोदी नीरव मोदी ले लेंगे। ये बहुत ठीक आप बोला है। और ये पूरा बेरोजगारी का ये आलम है, फटहारी का ये आलम है कि नौजवान मारा मारा चल रहा है। जाम की समस्या से जूझ रही रांची को इस समस्या से कैसे निजात दिलाया जाए, ये सरकार के लिए पहेली बनी हुई है। सड़कों पर जहां फुटपाथ दुकानदारों के कारण जाम लगा रहा है, वहीं फुटपाथ दुकानदार की भी अपनी समस्याएं हैं। सरकार दोनों समस्याओं से निपटने के लिए कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये कोशिश ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ये नजारा राजधानी रांची के मेन रोड का है, जहां सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद यातायात व्यवस्था को सामान्य बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। सड़क पर लगने वाले फुटपाथ दुकानों के कारण लोग जहां जाम से परेशान हैं, तो वहीं यहां सामान बेच रहे दुकानदारों की अपनी अलग ही व्यथा है। में हो तो ठीक है, हम लोग किनारे ही थोड़ा थोड़ा जगह दीजिए। बार बार जो पुलिस हम लोग आके परेशान करती है, वो परेशान हम लोग को ना करे, माल हम लोग का ना उठा के लेके जाए। सरकार अगर जगह देगी तो अच्छा से जगह दीजिए, हम लोग किनारे ही दीजिए, लेकिन अच्छा जगह दीजिए। हम लोग का नाम से जो जयपाल सखी स्टेडियम में दुकान बना रही है कि वो आप फुटपाथ लोग का दुकान है, लेकिन वो दुकान के नाम पे जो है हम लोग को ठगा जा रहा है। 10-20 रुपए ही कमा रहे हैं, उससे भी प्रशासन को समस्या, तो हम लोग कहाँ जाए? मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग मर जाएं या क्या करें? जाम से परेशान रांची और पुलिस से परेशान फुटपाथी दुकानदारों की समस्याओं के एक साथ समाधान के लिए सरकार जयपाल सिंह स्टेडियम में हॉकर्स मार्केट तो बना रही है, लेकिन इसमें सभी फुटपाथी दुकानदारों को जगह मिल जाएगी, ऐसा संभव होता नहीं दिखता। 500 फुटपाथ दुकानदारों को इसमें जगह मिलने की संभावना है, जबकि यहाँ लगभग 5 से 10 हजार लोगों की जीविका फुटपाथ से चलती है। सरकार भी इसे समस्या मानती है। मंत्री CP सिंह की माने तो दुकान आवंटित करना मुश्किल भरा काम है। सबसे नीचे में वहाँ पर हमारे फुटपाथ भाइयों के लिए दुकानें होंगी और पार्किंग की व्यवस्था होगी, लेकिन इससे ही समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि फुटपाथ पर बैठने वालों की संख्या हजारों में है।
जाम और दुकान आवंटन के सवाल पर सरकार के हाथ खड़े करने से सड़क पर रोजी रोटी कमाने वालों के लिए परेशानी बढ़ गई है। अब उनके पास ये सवाल है कि आखिर वो करें तो क्या करें। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, ETV न्यूज, रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।